हाँ बच्चों, मैं आपको आज दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखा रही हूँ, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, लिखिए। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब परिवार में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डॉक्टर मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में ही बहुत गरीबता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर बहुत सी कठिनाइयाँ आने लगीं। रोटी कमाने की चिंता भी इन्हीं के सिर पर बोझ बन गया। किसी प्रकार से ट्यूशन करके इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो प्रेमचंद जी ने भी तुरंत अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। फिर काशी विद्यापीठ में एक अध्यापक नियुक्त हुए। कुछ दिनों बाद इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। हाँ बच्चों, अब हेडिंग डालिए रचनाएं, जिन्हें हम कृतियाँ भी कहते हैं। ठीक है, लिखिए। प्रेमचंद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। नंबर 1, उपन्यास। सभी में कॉमा लगा करके लिखते जाइएगा और इन्वर्टेड कॉमा से भी कहीं कहीं बंद करना है। देखिए, कर्म भूमि, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा और कॉमा भी लगा दीजिएगा। ठीक है। कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। दूसरा हेडिंग डालिए बच्चों, नाटक। इसमें लिखिए करबला। करबला को दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के लिखिए प्रेम की वेदी। इसे भी दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के लिखिए संग्राम और रूठी रानी। रूठी रानी को भी दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें। तीसरा लिखिए आप लोग जीवन चरित। इसमें लिखिए कलम, कॉमा लगा के लिखिए तलवार और त्याग। तलवार और त्याग को दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। फिर लिखिए आगे दुर्गादास। फिर लिखिए महात्मा शेख सादी और राम चर्चा। फिर अगला हेडिंग चौथा है निबंध संग्रह। इसमें लिखिए कुछ विचार, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके पूर्ण विराम कर दीजिए। अगला 5वां लिखिए संपादित। इसमें लिखिए गल्प रत्न। गल्प रत्न को इन्वर्टेड कॉमा में बंद। ठीक। अगला हेडिंग है अनुदित। इसमें लिखिए अहंकार, कॉमा लगाते जाइएगा, सुखदास,
आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया। अब अगला हेडिंग लगाइए, कहानी संग्रह। इसमें लिखिए प्रेरणा, कफन, कॉमा लगाते जाइएगा, प्रेम पचीसी। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कुत्ते की कहानी, फिर कॉमा लगा के लिखिए मनमोदक, मानसरोवर, और लिखिए सप्तसुमन। अब हेडिंग डालिए बच्चों, भाषा। हाँ लिखिए, प्रेमचंद्र जी की भाषा के 2 रूप हैं। पहला, प्रेमचंद्र जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता का वर्णन किया है, और दूसरा है उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हेडिंग नहीं, और उसके आगे लिख लीजिए, इनकी भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। अब हेडिंग डालिए शैली। प्रेमचंद जी की शैली के 5 रूप मिलते हैं। पहला है वर्णनात्मक शैली, दूसरा विवेचनात्मक शैली, तीसरा मनोवैज्ञानिक शैली, चौथा हास्य व्यंग्य प्रधान शैली, पांचवा भावात्मक शैली। ठीक है बच्चों, यह निबंध आपका समाप्त हो गया है। इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, और उसी पाठ का मंत्र नामक जो पाठ है, यह मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखा है, तो मैं उस मंत्र नामक पाठ की कहानी भी लिखा देती हूँ आपको। अपनी कॉपी में कहानी भी लिख लीजिए, और इसकी कहानी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कहानी प्रेमचंद की परीक्षा में अवश्य आएगी। ठीक है, लिखिए कहानी भी। पाठ का नाम डाल दीजिए मंत्र। हो गया। अब उसके आगे लिखिए, संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार होकर अपनी कार में बैठकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा लाठी लेकर टेंगता हुआ उनके मकान के सामने आकर खड़ा हुआ और डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब, एक नज़र हमारे बच्चे को देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान होकर आपके पास आया हूँ। आपका बड़ा नाम सुना हूँ। मेरे सभी बच्चे यह मेरा 7वां लड़का है। हुजूर, मर जाएगा तो हम सब बूढ़ी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। परंतु डॉक्टर साहब का दिल
नहीं पसीजा और उन्होंने कहा कि मेरे खेलने का समय हो गया है, कल सवेरे आना, तभी देखूँगा। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी। फिर भी डॉक्टर साहब ने अपनी निगाह को घुमाकर उस बच्चे को नहीं देखा और अंत में उनका लड़का मर गया। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति डॉक्टर साहब को देखता रहा। उसी रात उनका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। वह अपने माँ बाप का एक सहारा था। फिर देखिए बच्चों, जो जैसा करता है भगवान उसके सामने वैसा ही फल देता है। अब आगे लिखिए। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की। एक असाधारण बात थी। नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरा कोई संतान नहीं हुआ। वही लड़का अपने माता पिता का जीवन आधार था। उसी बच्चे की आज 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। कॉलेज के छात्र और छात्राएं भोजन कर रहे थे। सारा घर बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा था। सभी लोग मनोरंजन का कार्यक्रम देख रहे थे। उनके बच्चे का नाम कैलाशनाथ था। वह भी उस प्रहसन में आमोद प्रमोद का मनोरंजन कर रहे थे। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना। कोई पुकारता, कैलाश जरा उधर तो आना। दौड़ दौड़ कर कैलाश सभी के पास जा रहे थे। तभी उनकी प्रेमिका ने आकर के कहा कि कैलाश, तुम अपने सांप को दिखाओगे? कैलाश ने कहा, नहीं, इस समय नहीं, दूसरे समय। इसी बीच सभी दोस्तों ने छींटाकशी करके कुछ ऐसे शब्द बोलने लगे। कैलाश को विवश होकर के सांप को दिखाना पड़ा और रात हो चुका था। फिर भी कैलाश ने सांप की काल कोठरी को खोला और उसमें से एक जहरीले सर्प को पकड़ करके उसके मुंह को दबा करके दिखाने लगे कि देखिए, कभी गले में डालते, कभी नचाते उसे। किसी ने कहा कि अरे, सांप के दांत तोड़ दिए होंगे। इतने में कैलाश ने तुरंत कहा, नहीं, यदि मैंने दांत तोड़ दिया तो कौन सा काम किया। तुरंत उन्होंने सर्प के मुंह को कस के दबाया और उसके मुंह दिखाने लगे। देखिए, आप लोग अपनी शंका को दूर कर लीजिए। सर्प समझने लगा कि लगता है यह मुझे जो है मार डालेंगे, इसलिए वह भी क्रोध में आ गया और
ज्यों ही कैलाश ने सर्प की गर्दन को ढीली की, तुरंत उसने कैलाश को काट लिया और काटने के बाद भाग गया। कैलाश को अपनी जड़ी बूटियों पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने तुरंत दौड़कर अपने कमरे में गए और उस जड़ी बूटी को निकाल करके पीसने के लिए कहा, सूंघा, लेकिन वह कोई भी काम नहीं किया। तब तक जो मनोरंजन का कार्यक्रम हो रहा था वह सभी लोगों को पता चला। दौड़ कर के लोग आए और वहाँ का वातावरण जो था, वहाँ का जो माहौल था, सब कुछ बदलने लगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत जो है कस करके उनकी उंगली को बांधा, नस्तर लगाने जा रहे थे, लेकिन कैलाश ने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब भी उसकी बात में आ गए। इतने में धीरे धीरे उनके शरीर में विष फैल गई, उनकी आंखें जो है बंद होने लगी और कैलाश जो है मूर्छित हो गए, रोना पीटना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब भी छपछपियाने लगे, परेशान होने लगे। लोगों ने सोचा कि अब क्या हो। डॉक्टर साहब भी गिड़गिड़ा कर लोगों से कहने लगे कि मेरे बच्चे को बचा लें, मेरी सारी संपूर्ण जायदाद ले लें, धन दौलत ले लें, लेकिन मेरे बच्चे को कोई बचा ले। फिर भी बहुत से झाड़ने फूकने वालों को बुलाया गया। लोग आए और अपना अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए, लेकिन कोई उनके बच्चे को ठीक न कर सका। इतने में किसी ने खबर जो है बूढ़े को दे दी और बूढ़े को सुनने के बाद दिल को बड़ी तसल्ली हुई। अच्छा, वही डॉक्टर जिसने मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चे को उनके पास लेकर के गई थी, लेकिन वे मुड़ कर के देखे नहीं, आज उन्हीं का लड़का सर्प काट लिया है। किसी ने कहा जाइए जाइए, बहुत पैसा देंगे, आप उनके बच्चे को झाड़ फूक करके ठीक कर दीजिए। बुढ़ा ने कहा मैं उनके पैसे को लेकर के क्या करूँगा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मैं उनके बच्चे को झाड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। फिर भी बूढ़े को मन जो है नहीं माना। उसने बुढ़िया से छिप करके डॉक्टर साहब के पास आए। भगत के कान में ये आवाज़ पड़ी कि अरे डॉक्टर साहब का लड़का अब चल बसा होगा। इतना सुनते ही बूढ़े की चाल और तेज हो गई, मानो वह मुंह के बल गिर पड़ेगा। बहुत जल्दी 10 मिनट में वह डॉक्टर साहब के बंगले पर पहुंच आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगे। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़े थे। बस यही मालूम होता था मानो उनके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। रात के 2 बज गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे दिखाई दे रहे थे। सभी रो रो कर थक गए थे। इतने में भगत द्वार पर आ गए और दरवाजे को खटखटाया। डॉक्टर साहब ने सोचा कोई मरीज आए हुए हैं और वह धीरे से उठ कर के आए। देखा कि कोई एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, मुसीबत पड़ गई है। पोपला मुंह है, उसकी भौवें सफ़ेद हो गई हैं। लकड़ी के सहारे उनके हाथ काँप रहे थे। बड़ी नम्रता से डॉक्टर साहब बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आइएगा। मैं इधर 1 महीने तक किसी भी मरीज को नहीं देख सकता हूँ। भगत ने कहा,
बाबूजी, आपकी सारी बातों को मैं सुन चुका हूँ। मैं आपके बेटे को देखने आया हूँ, ज़रा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। डॉक्टर साहब ने उस बुढ़े को अपने बच्चे को दिखाया। बच्चे को देखते ही वह भगत मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया और मृणालिनी भी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तो वह एक जड़ी बूटी कैलाश को सुहा देता। न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। इतना करते करते सुबह हो गया और तभी जो है कैलाश भी लाल लाल आंखें खोल दी और एक क्षण में अंगड़ाई लेकर उसने पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तमाकू निकालकर चिलम में भर करके पिया। भगत के चारों ओर तलाशी होने लगी, फिर भी कहीं अता पता नहीं चला और भगत जो है जल्दी जल्दी लपकता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले अपने घर पहुंचने की कोशिश किए। इसी बीच जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने भी तो सोचा था उसे कोई बहुत बड़ी रकम दूंगी, परंतु डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उसे रात में नहीं पहचाना, लेकिन जब सुबह हुआ तो मैं उस डॉक्टर को, उस बूढ़े को पहचान लिया कि यह एक बार एक मरीज को लेकर आए हुए थे। तब मुझे याद आया कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद आती है तो मुझे बहुत दुख होता है, जिस दुख को मैं प्रकट नहीं कर सकता, परंतु मैं उस बुढ़े को खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। यह तो मैं जानता हूँ कि वह कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन वह व्यक्ति अपने यश की वर्षा से सभी लोगों के दिल को जीत लिया है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा और मैं कभी भी अब ऐसा कुकर्म नहीं करूँगा कि किसी के जीवन और मृत्यु का, जहाँ मेरा अपना विचार है, अपने कर्मों को उसके साथ अवश्य करना चाहिए और उसका फल तो देने वाला ईश्वर है। ठीक है बच्चों,
यह हमने कहानी लिखा दी, आप लोग इसे करके लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसे याद भी करते रहिएगा, क्योंकि यह पाठ परीक्षा में अवश्य आएगा। ठीक है। और इस जो भी कुछ यदि आपको पूछना होगा तो मुझसे अवश्य पूछने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।